अमर कॉलोनी मार्केट के व्यापारियों को सीलिंग से नहीं मिली राहत, रोजगार पर पड़ा असर। तकरीबन 3 साल पहले दिल्ली के अमर कॉलोनी मार्केट के 300 से अधिक दुकानों को सील किया गया था, जिसके बाद यहां पर दुकान चलाने वाले व्यापारियों के सामने रोजगार और रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हुई थी। तब से यहां के व्यापारियों को कई बार डीसील को लेकर आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक उनकी दुकानें डीसील नहीं हो पाई। सर देखिए कि समस्याएं तो अनगिनत हैं, किसी एक समस्या के बारे में नहीं कह सकते, अनगिनत समस्याएं हैं। कोई अपने घर की किस्त नहीं भर पा रहा है, कोई मोटरसाइकिल की गाड़ी की किस्त नहीं भर पा रहा है, कोई स्कूल के बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है। और कोई एक दुकानदार देखने का इतना मजबूत होता क्या इस प्रकार दुकान के बाहर लगा के माल बेचता हो। अनेकों किस्म की समस्याएं हैं। हमने बार बार सरकार से एक ही बात हाथ जोड़ के गुजारिश करी है कि जो आपने 350 दुकानें बंद करी हैं, इसका कोई ठोस सबूत तो दे दीजिए कि हम सरकारी लैंड के ऊपर हैं। अगर हम सरकारी लैंड के ऊपर नहीं है तो क्यों नहीं आपने हमारी दुकानें खोल दी। और सेम इसी प्रकार दिल्ली के अंदर 11,000 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर 11,000 प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपने एक्शन एक समान सबके ऊपर क्यों नहीं लिया? 350 के ऊपर केवल क्यों लिया? आज 3.25 साल हो गए हैं। अगर आपसे गलती होगी तो उस गलती को मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। गलती नहीं हुई है तो 11,000 के समक्ष हमको लिया जाए, या तो उनको भी सील किया जाए या हमें भी खोल दिया जाए। कहीं ना कहीं कोई तो इंसाफ होगा। आज मोदी जी कह रहे हैं कि अभी बिहार में हाल ही में उन्होंने कहा कि 19 लाख नौकरियां बांटूंगा। जो ऑलरेडी हम लोग व्यापारी यहाँ पर जो नौकरी मुहैया कराते थे, आपने हमको बेरोज़गार कर दिया। आपने कहा जी मैं कोरोना की वैक्सीन, जैसे वैक्सीन बन जाएगी मैं वैक्सीन बांटूंगा। अरे वैक्सीन तो उनको दीजिए जो ऑलरेडी 3.25 साल से हम लोग बेरोज़गार हो रखे हैं। पहले वैक्सीन हमें तो दे दीजिए, उनको तो जब देंगे जब कोरोना की वैक्सीन बनेगी। लेकिन ऑलरेडी जो 3.25 साल से बेबस व्यापारी यहाँ पर परेशान बैठे हैं। आज मनोज तिवारी जी बिहार में इंटरव्यू दे रहे थे कि मैं व्यापारी दल का नेता हूँ, व्यापारियों को नेता हूँ। यहाँ पर आए हमारी मार्केट में आज से 3.25 साल पहले 10 दिन के अंदर वादा करके कि 10 दिन के अंदर आपकी मार्केट को खुलवा दूँगा। कहाँ गया वो वादा? आज व्यापारी दल की बात आप वहाँ पर कर रहे हो, दिल्ली में आके करो ना। आपने रिहायशी कॉलोनियाँ जितनी थी, चाहे वो गैर कानूनी बनी थी, चाहे उनका ऊपर का मकान इलीगल बना था, चाहे उनकी कोई गवर्नमेंट की इंक्वायरी वो थी इंक्रोचमेंट, आपने उनको डीसील कर दिया क्योंकि खाली वोट बैंक की राजनीति है। हम लोग भी तो दिल्ली के यहीं के नुमाइंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं। पाकिस्तान से उजड़कर हमारे माँ बाप यहाँ पर आए। ये हमको रिहेबिलिटेशन में ये सी टाइप का मतलब होता है चीप टेनेमेंट। हम लोग ऑलरेडी एक बहुत ही मध्य वर्ग से भी नीचे थे, जो हमको ज़मीन यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमको मकान दिए गए। अगर आप उसी के अंदर हम अपना व्यवसाय चला रहे हैं तो आपने उठा के हमको सील कर दिया, बेरोज़गार कर दिया। 3.25 साल से कोई यहाँ पर आके हमसे पूछ नहीं रहा कि आपकी हालात क्या हैं, किस प्रकार आपका राह गुजर हो रहा है, किस प्रकार से आपका घर चल रहा है, किस प्रकार से आपके घर का राशन चल रहा है। इसी सड़क के ऊपर 5 से 10 हज़ार लोगों की संख्या होती थी जब भी आप इंटरव्यू लेते थे। आज आप देख लीजिए केवल 10 रह गए। ये 5800 करोड़ के जहाज में चल रहे हैं, ये गरीब लोगों के खाते में डाले 5800 करोड़ रुपया। आपको सुरक्षा की ज़रूरत क्या है? जब कोई भी इंसान एक अच्छा काम कर रहा है, उसे सुरक्षा की क्या ज़रूरत है? अब मैं साफ़ हूँ, मेरे को आवाज़ आई, मैं ऊपर से उठ के आ गई, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए। मुझे सुरक्षा क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए? मोदी जी अच्छे काम करो, हमारे सबसे पहले जो है रोटी रोजी दो। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए इस मार्केट को, कितनी त्राही माम हो रही है। मोदी देश के राजा, ठीक है, एक कहीं का भी कोई राजा हो, उसका क्या धर्म बनता है? अपनी प्रजा को सुखी रखना, अपनी प्रजा के दुख सुख में शामिल होना। सबसे पहले ये तो दुख आपने ही दिया है। लोग त्राही कर रहे हैं इतने टाइम से। मोदी जी यहाँ पर भी किसी को भेजो जो पुराने ज़माने अयोध्या बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो, अयोध्या को इतना सुंदर बना रहे हो, तो यहाँ के लोगों को तो सुंदर बनाओ। राजा राम क्या करते थे? आधी रात को रामचंद्र जी वेश बदल के जाते थे ना, अपनी प्रजा का सुख दुख पूछने के लिए जाते थे, ठीक है, जाते थे। कौन सुखी है, क्या कमी है, अब पूछ के आओ, गरीब प्रजा ठीक है। तो यहाँ पर तो कभी कोई आया नहीं। अमित शाह जी अभी आए थे, वो इतनी दूर दूर से डोल धमाके, हम अपनी आवाज़ ही नहीं पहुँचाए नेताओं तक। जा जाके हम थक गए। मर जाए, आत्महत्या कर ले, मर जाए। कितना अति होती है। कोई तीसरी दिवाली आ गई, बताइए। लोग निकाल के अचानक ये सब हुआ। अचानक ये सब हो, आप अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसके बाद पैसे नहीं है तो वो कहाँ से लाके अपना इलाज करेगा? जो भी जिनके पास जो कुछ था वो सारा कुछ घर बार से निकाल के सब आस्ता खा चुके, सब हो चुका है। जो अपनी डेली नीड्स थी वो पूरी कर चुके। मैं तो कहती हूँ मोदी जी जहाँ आओ ना, आधी रात को मुझे बुलाओ, मैं आपको गाड़ी में लेने के लिए आती हूँ। जरा यहाँ भी देखो कितनी त्राही माम हो रही है। हिंदी समाचार से बात करते हुए व्यापारियों और दुकानदारों ने बताया कि
जब से उनकी दुकानें सील हुई है तब से उनके सामने कई समस्याएं उत्पन्न हुई है। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हुई है। साथ ही उनका कहना है कि इस मार्केट से लाखों लोग जुड़े थे जिनको रोजगार मिलता था। हजारों कारीगर की रोजी रोटी यहाँ से चलती थी, लेकिन इन दुकानों के सील होने के बाद सभी के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। देखिए सर, हमें आज 3 साल के करीब होने को आ रहा है। मार्च 2018 में हमारी ये मार्केट सील की गई। उस मार्केट को सील होने के बाद हमारे 400 दुकानदार बर्बाद नहीं हुए, 50,000 लोग बर्बाद हो गए, क्योंकि इसके अंदर हमारे परिवार के सदस्य भी हैं, इसके अंदर हमारे कारीगर भी हैं, कारीगरों के परिवार भी हैं, और इस कोरोना महामारी के चलते हुए हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि हमारे पास कोई भी रोज़गार नहीं, कोई नौकरी नहीं है, कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसके अंदर हम जाके कहीं 2 वक्त की रोटी कमा सकें। ये तो हमें हमारे परिवार में कोई ना कोई मदद करता है, कोई ना कोई हमारे ऊपर एक तरह से रहम ही खा रहा है, तो जो हमें रोजी रोटी इस तरीके दे रहा है या मिल रही है लोगों को। आज कोरोना महामारी के अंदर भी 1 साल हो गया सरकार को जूझते हुए। हम तो इधर रोज़गार देते हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा था। यहाँ प्रवासी जितने भी आ रहे थे, बिहार से, यूपी से, कई लोग वेस्ट बंगाल से, दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पे रोज़गार के, उन लोगों के रोज़गार छीन गए। और हमारा कोई ऐसा कसूर नहीं है कि जिसके अंदर हम कहें कि हमारे लिए कोई खराबी हुई। हम लोगों ने जितना भी इधर करना चाहा करा, और मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री भूरेलाल जी ने किसी अपने निजी कारणों से इस मार्केट को सील किया। सर, हमें दुकानें खोल दी जाए, हमारा रोजगार खोल दिया जाए कि हमारे माँ बाप जो आए थे वो हमें बचा के गए हैं बेचारे, अब तो है नहीं दुनिया में। उनकी आत्मा को शांति के लिए उनके बच्चे तड़प रहे हैं। हमारे माँ बाप के सामने हवेलियाँ थी, यहाँ 35-40 गज का मकान दे दिया हमारे को, हमने उस पर भी बनाया गया। हमने सरकार को कुछ नहीं कहा। अब जब लोग आए थे, एक फैमिली थी, आज उनकी 3 फैमिलियाँ हो गई। हमने सरकार से कुछ भी नहीं मांगा। हमने कहा हमें जैसे हम बैठे हम तंग आते हैं। जबकि पूरी दिल्ली रेफ्यूजी कॉलोनी सारी खुली है। ये 8 ब्लॉक की 400 दुकानें थी। मैं भूरेलाल जी से पूछता हूँ, अगर गलती इंक्रोज हमने करी है, पूरी दिल्ली में करी हुई है, आप रेफ्यूजी कॉलोनी को चेक करा दीजिए। दुकानदारों का कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सरकार दुकानों को डीसील करे, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया है यहाँ के दुकानों को सील हुए, जिसका असर हम व्यापारियों के साथ इस मार्केट से जुड़े लाखों के रोजगार पर पड़ा है। बता दें कि दिल्ली के अमर कॉलोनी में स्थित गारमेंट मार्केट में सैकड़ों की संख्या में दुकानें थी, जिसमें दुकानदारों के साथ ही उस पर काम करने वाले कारीगरों को रोजगार मिलता है। लेकिन सीलिंग की कार्रवाई के बाद दुकानदारों के साथ यहाँ काम करने वाले कारीगर सहित अन्य लोग भी बेरोजगार हुए हैं। दिल्ली से खास रिपोर्ट।